सद्गुरु आनंदानंद स्वामी भरतपुर राज्य के राजा थे। भारत के समृद्ध इतिहास के पन्नों में और गूगल विकिपीडिया में इसके बारे में विस्तार से खूब लिखा गया है। सद्गुरु आनंदानंद स्वामी का जीवन परिचय क्या है, आइए जानते हैं। राजस्थान के वीर योद्धाओं की गाथा का गुणगान समूचे विश्व में होता है। वीर राजपूत योद्धाओं के शौर्य के कारण राजस्थान को पहले राजपुताना कहा जाता था। इस राजपुताने में एकमात्र जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल। 13 फरवरी 1701 को जन्मे महाराजा सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल को कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी माना जाता था। उन्होंने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। भरतपुर रियासत और महाराजा सूरजमल का पूरे भारत में डंका बजता था। जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ने उत्तराधिकारी के रूप में रियासत को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। महाराजा सूरजमल जय सिंह के बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर राज्य के महाराणा जगत सिंह जय सिंह के छोटे बेटे माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में राजगद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में आए। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुए और उन्हें जयपुर का राजपाट प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में महाराजा सूरजमल कुशल युद्ध रणनीतिक कार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाराजा सूरजमल का मानना था कि मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराजा सूरजमल कई सफल युद्ध लड़के अपना अधिकार क्षेत्र दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक बढ़ा लिया था। महाराजा सूरजमल ने अभेद्य लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करने के बाद भी नहीं भेद सके। ये देश का एकमात्र किला है जो सदैव अभेद्य रहा है। महाराजा सूरजमल के द्वारा कई धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण करवाया गया था। महाराजा सूरजमल की 5 रानियां और 5 पुत्र थे। रानी कांवरिया देवी की कूख से विक्रम संवत 1813 आसो सुदी दशहरा विजयादशमी के दिन पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उनका नाम नवल सिंह जी रखा गया, जो स्वामीनारायण संप्रदाय में आनंदानंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि दिसंबर 1763 में मुगल सरदार नजीब अद-दौला की सेना द्वारा घात लगाए जाने के बाद हिंडन नदी के किनारे युद्ध में महाराजा सूरजमल जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सबसे बड़े पुत्र जवाहर सिंह भरतपुर के तीसरे महाराजा बने, किंतु उनकी भी आगरा में हत्या कर दी गई। भरतपुर के चौथे महाराजा रतन सिंह जी के भी एक छोटे से शासनकाल के बाद हत्या कर दी गई थी। ऐसी विकट परिस्थिति में उत्तराधिकार का अधिकार रतन सिंह के 2.5 साल के अल्पायु पुत्र केशरी सिंह जी को दे दिया गया। उस समय 16 वर्षीय नवल सिंह जी यानी कि आनंदानंद स्वामी को भरतपुर के शासक राजा के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिनिधि राजा के रूप में राज्य की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। हालांकि कुछ वर्षों के बाद केशरी सिंह की चिकन पॉक्स से मृत्यु हो गई। केशरी सिंह की मृत्यु के बाद नवल सिंह भरतपुर के राजा बने। कुछ लोग कहते हैं कि 11 अगस्त 1775 को युद्ध में मिले घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह सच नहीं है। नवल सिंह ने भरतपुर पर बहुत कुशलता से शासन किया। राजा नवल सिंह जी ने 7 वर्ष की अल्प अवधि में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और कई अच्छे कार्य किए। महाराजा नवल सिंह जी की वीरता और आध्यात्मिकता के सुंदर संयोग ने लोगों के दिलों को जीत लिया। जन्म से वैरागी होने के कारण उनमें मोहमाया का प्रभाव कभी नहीं देखा गया। अपनी कर्तव्य निष्ठा से कई अच्छे कार्य किए, जैसे भरतपुर में बलराम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बिहारी लाल जी मंदिर, आगरा में भव्य हंस महल, पुष्कर तीर्थ में जवाहर घाट, वृंदावन गोवर्धन में मानसी गंगा मंदिर एवं राजमहल का निर्माण कराया। गिरिराज जी की परिक्रमा में विश्राम क्षेत्र एवं अन्य स्थानों का जीर्णोद्धार कार्य एवं तीर्थ स्थानों में अन्न क्षेत्र प्रारंभ कराए। अनेक यज्ञ किए।
नवल सिंह जी की मृगनेन नाम की पत्नी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पराक्रम से भरतपुर राज्य का खजाना भी धन से परिपूर्ण होने लगा। उन्होंने धन का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अच्छे कार्यों के लिए किया। महाराजा नवल सिंह जी केवल 23 वर्ष के थे जब उनकी प्रसिद्धि चक्रवर्ती राजाओं की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी, लेकिन उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित था और उन्होंने स्वेच्छा से अपने भाई रणजीत सिंह को राज्य सिंहासन सौंप दिया और प्रभु प्रेम के आगे सांसारिक प्रेम फीका पड़ गया और नवल सिंह जी ने अपने परिवार से और भरतपुर से विदाई ली और अपनी प्रिय भूमि वृंदावन आ गए। वहां प्रभु की आराधना करना, परिक्रमा करना, कीर्तन भक्ति और तीर्थवासियों की सेवा आदि सत्कर्म करते हुए 2 साल बिताए। कुछ मुमुक्षुओं के माध्यम से अयोध्या में लोमशरषि के आश्रम में रहने वाले महात्मा राम गलोला दास की साधुता के बारे में सुनकर नवल सिंह जी वृंदावन से अयोध्या राम गलोला जी आए। राम गलोला जी ने उन्हें एक उत्कृष्ट वैरागी जानकर अपना शिष्य बना लिया। अभ्यास कौशल और साधुता का समन्वय देखकर वृद्ध राम गलोला जी ने नवल सिंह जी को दीक्षा देकर लक्ष्मणदास नाम धारण करवाया। राम गलोला लक्ष्मणदास से सद्गुरु आनंदानंद स्वामी कैसे बने, आइए जानते हैं। महाराजा नवल सिंह यानी कि लक्ष्मणदास गुरु गद्दी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, किंतु गुरु राम गलोला जी के वचन के कारण गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी बनना पड़ा और राम गलोला जी थोड़े समय के बाद देह त्याग करके साकेतवासी हो गए। लक्ष्मणदास ने 500 वैरागियों और हजारों गांवों के शिष्य समुदाय का दिल जीत लिया। डंका, हाथी, घोड़ा, छत्र, चमर, गादी निशान विरासत में मिले, लेकिन इन सब के बंधन में नहीं बंध के मन प्रभु भक्ति में अखंड रहने लगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमात्मा श्री घनश्याम महाराज बचपन में अवधपुर अयोध्या में अखंड सत्संग, रामधुन और राम कथा सुनने के लिए राम गलोला आश्रम आया करते थे, जहां महाप्रभु घनश्याम महाराज से दृष्टि मिल जाती थी। इसके अलावा कभी कभी सरयू गंगा के तट पर लक्ष्मणदास को घनश्याम महाराज दिख जाते थे, किंतु माया के कारण पता नहीं चलता था। एक बार ऐसा हुआ कि जब लक्ष्मणदास भगवान की पूजा कर रहे थे तो मंदिर में द्वारका की यात्रा करने वाले भक्त आपस में बात करने लगे कि उन्होंने पश्चिम भारत के जीवन मुक्ता संप्रदाय के गुरु रामानंद स्वामी और उनके शिष्यों में त्याग और वैराग्य देखने लायक है और जीवन मुक्ता भगवान कृष्ण के और गौलोक वैकुंठ के साक्षात दर्शन कराते हैं। लक्ष्मणदास को जीवन मुक्ता के बारे में जानने के बाद दर्शन की अभिलाषा जगी। बस जब मौका मिलेगा तो जीवन मुक्ता के दर्शन अवश्य करना है। जीवन मुक्ता अर्थात रामानंद स्वामी का उद्धव संप्रदाय, जिसे उस समय लोगों जीवन मुक्ता पंथ कहते थे। एक बार लक्ष्मणदास ने अपने शिष्यों को द्वारका की तीर्थ यात्रा पर ले जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अधिकांश तपस्वियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि राम के उपासक कृष्ण के तीर्थ पर जाना उस समय लोगों को समझाना बहुत कठिन था। राम गलोला जी लक्ष्मणदास ने युक्ति से अपने शिष्यों को समझाने के बाद 500 वैरागी शिष्यों के साथ डंका, हाथी, घोड़ा, छत्र, चमर, गादी निशान को लेकर अयोध्या से द्वारिका के लिए रवाना हुए। द्वारिका जाने से पहले लक्ष्मणदास को मन में जीवन मुक्ता के दर्शन करने का प्रबल विचार आया, तो लक्ष्मणदास 500 वैरागी शिष्यों और अनुयायियों को लेकर गुजरात के लौज गांव में पहुंचे। जैसे लक्ष्मणदास ने लौज गांव में सद्गुरु रामानंद स्वामी के दर्शन किए, तभी उन्हीं की कृपा से श्री राम लक्ष्मण जानकी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो छत्र, चमर, निशान, डंका ठाठ रखकर रामानंद स्वामी के सामने बैठ गए और द्वारिका जाना भूल गए, क्योंकि लक्ष्मणदास को लगातार नए दिव्य अनुभवों का खजाना मिल रहा था। 5-15 दिन बीत जाने पर वैरागी चिल्लाते हुए जाने की जल्दी करने लगे। तब लक्ष्मणदास ने कहा, मेरे तो अट्ठे द्वारिका, तुम्हें जाना हो तो जाओ। जब अन्य वैरागी द्वारिका के दर्शन करके लौटे तो लक्ष्मणदास ने उन्हें अपने सिंहासन की विरासत किसी अन्य योग्य शिष्य को सौंपकर वापस अयोध्या भेज दिया। लक्ष्मणदास को जो चाहिए था वह मिल गया और वे रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए। रामानंद स्वामी ने लक्ष्मणदास को भागवती महादीक्षा दी और उनका नाम आनंदानंद स्वामी रखा। आनंदानंद स्वामी गुरु रामानंद स्वामी और रामदास स्वामी, मुक्तानंद स्वामी आदि महान शिष्यों का अनुसरण करते हुए सेवा में शामिल हुए। उस समय वर्ष विक्रम संवत 1855 का था।
विक्रम संवत 1856 में नीलकंठ वर्णी वन विचरण करके लॉज पहुंचे थे। तब आनंदानंद स्वामी रामानंद स्वामी के अनुवृत्ति में रहते हुए साथ में भुज आए थे। पूर्वाश्रम में महाराजा और गद्दीपति आनंदानंद स्वामी सेवक के रूप में रामानंद स्वामी के चरणों में रहते थे। वह कोई सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी, जो केवल अक्षरधाम के मुक्त से ही हो सकता था। जब रामानंद स्वामी ने कम उम्र में नीलकंठ वर्णी को सिंहासन पर बैठाया तो अन्य शिष्यों में असंतोष था। तब आनंदानंद स्वामी ने अपने प्रयासों से सभी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक रघुनाथ दास जैसे को छोड़कर स्वामी में भक्ति और व्यावहारिकता जन्म से ही विद्यमान थी। रामदास स्वामी और मुक्तानंद स्वामी की तरह आनंदानंद स्वामी भी नीलकंठ वर्णी के वचनों के अनुरागी थे। श्रीहरि के द्वारा मांगरोण में समाधि प्रकरण से पहले आनंदानंद स्वामी को वर्णी में भगवान का पक्का निश्चय हो गया था। भगवान श्रीहरि विशेष रूप से स्वामी से परामर्श करके व्यावहारिक कार्य किया करते थे। जैसे ही आनंदानंद स्वामी सत्संग में आए तो अन्य वैरागी तपस्वी श्रीहरि के आश्रित बनने लगे। श्रीहरि ने ऐसे साधुओं की नियमन की जिम्मेदारी आनंदानंद स्वामी को सौंपी थी। आनंदानंद स्वामी के साथ अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने अहमदाबाद शहर में मंदिर बनाने के लिए जमीन दी तो श्रीहरि ने सभा में कहा कि मंदिर बनाने कौन जाएगा। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। तब श्रीजी महाराज ने आनंदानंद स्वामी को बुलाया और कहा कि स्वामी, आपने राजवंश के रूप में पूर्वाश्रम में कई मंदिर बनवाए हैं, तो आप अहमदाबाद के मंदिर का निर्माण कार्य के लिए जाइए। कुशलता के गुण देखकर भगवान श्रीहरि ने अहमदाबाद का मंदिर निर्माण के लिए 5 रुपये देकर भेजा। आनंदानंद स्वामी अपने शिष्यों के साथ अहमदाबाद आए। स्वामी की अपनी कार्यकुशलता और जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता। उसके कारण हर एक संकल्प सत्य होता था। अहमदाबाद में स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रथम मंदिर का निर्माण कराना स्वामी के जीवन की एक बड़ी परीक्षा और एक बड़ी चुनौती थी। आनंद स्वामी हर काम में माहिर थे। पश्चिम भारत का प्रमुख नगर होने के कारण जहां कई अखाड़ों मतपंथी क्षेत्रों का साम्राज्य था, चारों ओर संकट के बीच मंदिर का निर्माण कार्य सफल होने लगा। आनंदानंद स्वामी के दाहिने हाथ में पद्म यानी कि कमल का चिन्ह था, इसलिए लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं रहती थी। किंतु लक्ष्मी बंधन करता होती है, इसलिए लक्ष्मी से दूरी भी बना के रखते थे। स्वामी स्वभाव से नरम और सख्त भी थे, उदार लेकिन किफायती भी थे। स्वामी का स्वभाव विनय के साथ नम्र भी था, किंतु दुश्मनों स्वामी की दृष्टि मात्र से कांपने लगते थे। लेकिन जीतने के लिए केवल प्रेमपूर्ण साधनों का उपयोग करते थे। आनंदानंद स्वामी ने अहमदाबाद में संप्रदाय का पहला मंदिर, जेतलपुर मंदिर, भरूच मंदिर और लगभग 27 हरि मंदिरों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया। सद्गुरुवर्य आनंदानंद स्वामी के जीवन के कई प्रसंग शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हुए हैं। विक्रम संवत 1917 आसोवद एकादशी के दिन जेतलपुर में अक्षरवास हुआ। तब स्वामी की आयु 104 वर्ष की थी। जेतलपुर देव सरोवर के तट पर अक्षर फुलवाड़ी में स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां अब एक भव्य स्मारक बनाया गया है। अहमदाबाद श्री नरनारायण देव का मंदिर का निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। भगवान स्वामीनारायण का चारों ओर जय जयकार हुआ। विधर्मियों के मुंह लटक गए। उनकी सफलता यश सद्गुरु आनंदानंद स्वामी के खाते में आया। उसके बाद अन्य 9 मंदिरों में भी आनंदानंद स्वामी की नियमित सेवाएं नींव के पत्थर की तरह रहीं। चाहे सृजन कार्य हो या उत्सवों हो, वाद हो या विवाद हो, सभी में आनंदानंद स्वामी की आवश्यकता थी। स्वामी ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष जेतलपुर में सेवा की और कई गांवों में हरिमंदिरों का निर्माण किया, जिनके अनेक वृत्तांत धर्म ग्रंथों में लिखे हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।